स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आर्डिनो के अंदर इनबिल्ट ईईपी रोम को हम यूज करते हैं परमानेंट किसी डेटा को स्टोर करके उसको एक्सेस कर सके। तो हम आज के लेक्चर्स में इसमें थोड़ा सा और सीखने वाले हैं कुछ बेसिक्स चीज़ों को, फिर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि आर्डिनो के इनबिल्ट ईईपी रोम का यूज करके आप होम ऑटोमेशन में कैसे यूज कर सकते हो, किसी और डिवाइस के लिए भी कैसे यूज कर सकते हो। ये हमारा एक मेमोरी होता है। ठीक है, इसका नेम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वैसे हार्ड ये एक्सटर्नल डिवाइस भी होता है, बट आर्डिनो के पास पहले से ही होता है। अगर आपको आर्डिनो को नहीं यूज करना, आर्डिनो वाला, तो आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेशन होती है कि अगर आपको बड़ी लिमिट की वैल्यूज को यूज करना है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हो एक्सटर्नल लगा के। फिलहाल के लिए एक्सटर्नल की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। आर्डिनो के अंदर पहले से जो ईईपी रोम मेमोरी है उसको हम लोग यूज करेंगे। आज के लेक्चर्स में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और परमानेंट डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आप सभी को पहले क्या बताया था, ध्यान से देखिए। जब भी आप आर्डिनो के ईईपी रोम को यूज करना चाहते हो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, मैंने आप सभी को क्या बताया था, आपको सबसे पहला काम है ये वाली लाइब्रेरी को अटैच कर लेना। ठीक है, तो पहली लाइब्रेरी का काम है हैज इंक्लूड eeprom.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद इससे रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे। मतलब कि हमारे जो ईईपी रोम होता है आर्डिनो के अंदर, उसके अंदर डेटा को राइट कैसे करते हैं, डेटा को रीड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें करने के लिए पहले हम इससे रिलेटेड लाइब्रेरी को अटैच करते हैं। तो चलते हैं एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं। कल थोड़ा सा मैंने सिखाया हुआ था कि इससे रिलेटेड फंक्शन कैसे काम करते हैं, इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर कैसे किया जाता है, फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने कल के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे, तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आता है आखिर हम इसको यूज करते क्यों हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सिमुलेटर की तरफ चलते हैं और कोड को हम सिमुलेटर पे डिजाइन कर लेते हैं। मतलब कोड को बना लेते हैं सिमुलेटर्स पे और हम हार्डवेयर पे अपलोड करके देख लेंगे। ये रहा हमारा। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा आर्डिनो। ठीक है, ये रहा, इसको हमने यहाँ से रोटेट। यहाँ पे हम अपने कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा, मैंने बेसिक्स बता दिया था, एड्रेस क्या होता है, बाकी फंक्शन के बारे में बताया था। वैसे डिस्कस कर लेंगे आज भी रिवीजन के तौर पे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आर्डिनो के पास इसके अंदर ही एक ईईपी रोम मेमोरी होता है। आप चाहे तो इसके मेमोरी को यूज कर सकते हो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा पुश बटन के डेटा को स्टोर करना चाहो, पोटेंशियोमीटर की किसी सेंसर की वैल्यू को, आईआर सेंसर हो, आईआर रिमोट कंट्रोलर सेंसर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए परमानेंटली इसके मेमोरी को यूज कर सकते हो। ईईपी रोम जो इसका मेमोरी होता है, यूज करने के लिए पहले हम इसको यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमारी जो लाइब्रेरी है इंक्लूड, और यहाँ पे इंक्लूड क्या करना है, eeprom.h। ठीक है, rom.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन होता है डेटा को राइट करना, मतलब आर्डिनो की इसके मेमोरी में अंदर डेटा को स्टोर करना, किस एड्रेस पे डेटा को स्टोर करना चाहते हो। एक, ठीक है, वो फंक्शन होता है हमारा eeprom.write। इस फंक्शन के अंदर एड्रेस यूज करते हैं, वैल्यूज यूज करते हैं। और अब मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए यहाँ मैं फंक्शन कल बताया था eeprom.read, अगर उसी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो। यही दो मेन फंक्शन हम लोग यूज करेंगे डेटा को रीड करने के लिए। बट आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। एडवांस में मैं ये चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं, देखिए, मैं एक एलईडी की स्टेटस को, मतलब एलईडी को टॉगल करना चाहता हूँ, एलईडी को ऑन करना चाहता हूँ, ऑफ करना चाहता हूँ। ऑन ऑफ कैसे करना, पुश बटन के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैंने पुश बटन ले लिया और एक एलईडी ले लिया रेड कलर्स की। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग अब मैं ये आप सभी को बताऊंगा आखिर मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, इसके एक्सटर्नल में, इसके अंदर मेमोरी को, इस डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा
देखिए, जैसे में से कि यहाँ से मैंने एलईडी को कनेक्ट कर लिया यहाँ से, ये हमारा ग्राउंड पिन है, ये हमारा ग्राउंड पिन हो गया, और मैंने यहाँ पे पिन नंबर 9 से इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ले लिया ये कलर्स, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा पुश बटन हो गया, इसको रोटेट कर लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है। अब पुश बटन कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, तो आप इस किसी भी पिन को यूज कर सकते हो। एक पिन तो देखिए, यहाँ से ग्राउंड पिन ले लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर लें, ठीक है। ये दूसरा पिन है, तो दूसरे पिन को यहाँ से हम लोग पिन नंबर 7 से मैंने कनेक्ट कर लिया। दो पिनों को पेयर ले सकते हो, चाहे इन दोनों को ले सकते हो आपस में, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को साथ ले सकते हो, चाहे इन दोनों को साथ ले सकते हो। अब क्या है, मेरा टारगेट ये है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये चाहता हूं जैसे कि मैं इस पुश बटन को प्रेस किया, एलईडी ऑन हो गई, अचानक से मैं इसको बंद कर दिया, आर्डिनो को पावर ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद जब मैं पावर ऑन करूं तो ये एलईडी ऑन रहे, क्योंकि जब मैं पुश बटन को प्रेस किया रहूं तो ये एलईडी ऑन रहनी चाहिए, ना कि मैं इसको अगेन प्रेस करूं तब एलईडी ऑन हो। ऐसा मेरा टारगेट है। इसका मतलब मुझे इसके प्रीवियस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा इसके मेमोरी के अंदर, इसके स्टेटस को, इसके डेटा स्टेटस को इसके मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसी प्रीवियस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारी एलईडी ऑन रहनी चाहिए और ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से सुनिए। जब मैं इसको प्रेस किया, एलईडी ऑन हो गई, ये बंद हो गया, आर्डिनो बंद करके रख दिया मैंने, ठीक है। प्रेस किया, ऑन किया और आर्डिनो बंद करके, फिर अगले दिन मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे आर्डिनो को ऑन करके छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये एलईडी ऑन रहेगी, और ऑन रहने के लिए इसके अंदर जो EEPROM मेमोरी होता है, उसमें जो परमानेंट डेटा स्टोर किया हुआ, उस डेटा के अकॉर्डिंग ये एलईडी हमारी ऑन होनी चाहिए। ऐसा मेरा टारगेट है आज के लेक्चर्स में। अब ये कैसे करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखिए। और पुश बटन से रिलेटेड मैंने प्रोग्रामिंग सिखाया हुआ है आप सभी को, ठीक है, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जब भी पुश बटन को अटैच करते हैं, डायरेक्ट रीड वाली फंक्शन नहीं यूज करते, यहाँ पे हम लाइब्रेरी अटैच करते हैं, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी क्या होती है, पुश बटन को जब भी हम लोग अटैच करते हैं, एज बटन, EZ ना, EZ बटन डॉट एच। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनिए। तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ना, तब जाकर डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, जिस टाइप की लाइब्रेरी है उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका नेम दे दिया है, इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे ले दिया मैंने BUT बटन ही नेम रख दिया। माई बटन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो माई बटन, ठीक है। माई बटन मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर क्या पैरामीटर्स डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं कि हमने बटन को आर्डिनो के किस पिन से कनेक्टेड किए हुए हैं, तब जाके कंट्रोलर इस पिन से इस पुश बटन की वैल्यू को रीड कर सके। पिन नंबर 7 से, है ना, पिन नंबर 7 से हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग लेना पड़ेगा। बट ये तरीका मैंने आप सभी को नहीं बताया है। मैंने क्या बताया कि हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं ना। तो कांस्टेंट क्या डिफाइन कर लिया, यहाँ पे ले लिया एलईडी, यहाँ पे एलईडी नेम का एक कांस्टेंट बना लिया, और इस कांस्टेंट में जो एलईडी के पिन कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है 9 से। दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं बटन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बटन नेम से एक बना लिया मैंने कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट में कौन सी पिन को यूज करना है, पिन नंबर 7 से, क्योंकि 7 से रीडिंग लेना है। अब इस पिन को यहाँ यूज ना करके हम इस कांस्टेंट को यूज करेंगे, ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको हम आसानी के साथ मॉडिफिकेशन कर सकें, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने सेमीकोलन, बस हमारा इतना सा काम था। बना लिया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, अब देखिए अगर मुझे एलईडी को ऑन करना है, ध्यान से सुनिए। एलईडी को ऑन करने के लिए यहाँ पे लिखो डिजिटल राइट पिन नंबर 9 पे हाई और लो। सिंपल सा मुझे हाई और लो वैल्यू देनी है बस, हाई और लो, या फिर ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, या फिर 1 और 0 के फॉर्मेट में दे, 3 कंडीशन की तरह दे सकते हैं इसके डिजिटल राइट के फंक्शन में। हाई और लो दे सकते हैं, 0 और 1 ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं बुलियन टाइप का, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया बुल, ठीक है, और इसका नाम रख दिया एलईडी स्टेट। अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन करने के बाद इसमें इनिशियल वैल्यू ले लिया मैंने फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप की तरह तरीके का होता है दो, एक ट्रू एक फॉल्स।
और बुलियन डेटा को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल का टाइप बनेगा वो बूल बनेगा, और बुलियन डेटा टाइप होता है फॉल्स और ट्रू के फॉर्मेट में, ठीक है। और इस पे 9 पे फॉल्स और ट्रू देने पे इसकी वैल्यू को हम हाई और लो के फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, हमारा हो गया काम। अब हम आते हैं वाइड सेटअप के पास। यहाँ पे सॉरी, वाइड सेटअप में मैंने क्या किया, सीरियल डॉट, और यहाँ पे ले लिया बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल मॉनिटर पे देखना हो। उसके बाद पिन मोड फंक्शन, पिन मोड फंक्शन किसको, जो हमारा एलईडी वाला पिन है एज ए आउटपुट लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई बटन, ठीक है, माई बटन हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके डिबाउंस टाइम को सेट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसके डिबाउंस टाइम को सेट कर लेते हैं। इसको मैंने बहुत डिस्कस कर लिया है बहुत बार, फिलहाल के लिए इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। सेट डिबाउंस, डिबाउंस टाइम में हम लोग लेते हैं 50 मिली सेकेंड। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं प्रेस करूंगा तो ये 50 मिलियन से अगर प्रेस किए हो तो रीडिंग ले लेगा। तो इसकी रीडिंग परफेक्टली लेने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं सेट डिबाउंस टाइम। इस फंक्शन को यूज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करें लो पहले उसको यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, ये जो आर्डिनो योनो है, ठीक है, आर्डिनो योनो के जीरो एड्रेस, पहला एड्रेस, दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस, अलग अलग बॉक्स बनेंगे। मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे EEPROM डॉट रीड फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। ये EEPROM डॉट रीड, ये मतलब वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन क्या करते हैं, मैंने क्या मान लिया, इसका जो जीरो एड्रेस वाला मेमोरी है, इसका जो EEPROM का जीरो एड्रेस वाला मेमोरी ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो भी वैल्यू है मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू को हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, किसकी वैल्यू में, एलईडी स्टेटस नाम की इनिशियल में स्टोर करके रख लेंगे। एलईडी स्टेट नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करके रख दिया। इससे क्या किया कि जो इसके अंदर EEPROM का मेमोरी ब्लॉक है, जीरो एड्रेस पे, जीरो एड्रेस वाले मेमोरी ब्लॉक में जो भी वैल्यू होगी, मैंने शुरुआती में क्या किया, उसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, और इसकी वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी, और यहाँ सॉरी, इसकी वैल्यू हम सिर्फ बुलियन टाइप के लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे 0 और 1 के फॉर्मेट में इसके स्टेटस 0 नाम के एड्रेस पे 0 और 1 वैल्यू स्टोर की जाती है, बस मान लो ये स्टोर हुई है, या तो 0 है या तो 1 है, उसकी वैल्यू को हमने रीड करके इससे यहाँ पे एक्सेस कर लिया, रीड फंक्शन से एक्सेस करके इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इस वेरिएबल में दो ही वैल्यू आएगी, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स आ जाएगी। तो वाइड सेटअप में हमारा ये काम होगा। करने के बाद हम क्या करेंगे, एलईडी को यहाँ पे एलईडी के स्टेटस दे देंगे। ध्यान से दें, एलईडी क्या करना है, डिजिटल राइट, जो हमारी एलईडी है, एलईडी को हमें क्या करना, ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। वो ऑन ऑफ कैसे करना, इस पे जो भी वैल्यू होगी, मतलब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे किस पे दिखाना, वो एलईडी पे दिखाना है ना। तो यहाँ पे मैंने एलईडी को दे दिया। चलो अब क्या होगा, यहां से मैंने रीड किया इसकी मेमोरी ब्लॉक में, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्टोर होने के बाद यहाँ पे रीड हो जाएगा। अभी इसको मैं ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वहां पे समझ में आएगा आप लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना समझ लो। तो वाइड सेटअप में हमने ये इनिशियलाइजेशन कर लिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है, शुरुआत में बिल्कुल इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। जब भी प्रोग्राम हमारा रन करेगा आर्डिनो यूनो में, तो वाइड सेटअप प्रोग्राम सबसे पहले चलेगा। सबसे पहले चलने के बाद इसके जीरो वाले ब्लॉक पे जो भी वैल्यू होगी उसको इस वाले वेरिएबल में स्टोर करके एलईडी के स्टेटस दे देंगे। अगर 1 होगा तो एलईडी हमारी हाई रहेगी, अगर 0 रहेगा तो एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। ये हमारा स्टेटस होता है वाइड सेटअप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आते हैं वाइड लूप में, ठीक है। अब देखिए वाइड लूप में हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताइए। तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं बटन को प्रेस करूं तो स्टेटस चेंज होगा, और स्टेटस कहां चेंज करना है, इसके मेमोरी पे, कभी 0 कभी 1 आना चाहिए इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो पहले इसकी वैल्यू को रीडिंग लेने के लिए हमें अपडेशन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। वह फंक्शन क्या है हमारा, माई बटन डॉट लूप, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं ना, अपडेट, इसकी न्यू वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो ये फंक्शन को कॉल करने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे देखिए, इफ मैंने कंडीशनल स्टेटस में क्या चेक किया, इफ जो हमारा माई बटन है
माई बटन डॉट माई बटन डॉट, इसमें बात हमें क्या फंक्शन यूज करना पड़ता है, इच प्रेस्ड। अगर मैं बटन को प्रेस करता हूं तो ये फंक्शन, अगर मैं गलती से भी बटन को प्रेस करूं, ऐसे मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, अब प्रेस करने पर क्या होगा, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में ये एक फंक्शन कॉल कर लिया, अगर मैं बटन को प्रेस करता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये लाइन हमारी इफ के अंदर, ये प्रोग्राम की लाइन ट्रू हो जाएगी। और इसके ट्रू होने के बाद अब हम सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम बटन को यहाँ पे प्रेस करें, जो हमारा ये वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो, अगर 0 है तो 1 हो जाए, 1 हो तो 0 हो जाए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां यूज करना पड़ेगा नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर के बाद जो एलईडी स्टेट है, एलईडी स्टेट है, इस वेरिएबल में जो भी है उसकी वैल्यू चेंज कर दें। जब मैं बटन को प्रेस करूं, अगर इस वेरिएबल में 0 है, और 0 कैसे होगी, यहां से हम मेमोरी से वैल्यू रीड किया, इसमें स्टोर कर लिया। अगर बाय डिफॉल्ट 0 वाले एड्रेस पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट ऑपरेटर्स के साथ, 0। ठीक है, 0 तो हो जाएगा, इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट इस वेरिएबल में चेंज होने के बाद हम उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए इसी वेरिएबल्स में हम फिर से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए एलईडी स्टेट। ठीक है, और इसको क्यों यूज किया, अलग वेरिएबल क्यों यूज किया, यहां पे देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ यहां पे, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वो वेरिएबल जो वाइड सेटअप और वाइड लूप के बाहर डिफाइन हो, जिसको वाइड लूप और वाइड सेटअप में कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और लोकल वेरिएबल उसे बोलते हैं जो एक ही ब्लॉक किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, पर ये ना वाइड सेटअप के अंदर डिफाइन है, ना फिर ये वाइड लूप के अंदर डिफाइन, ये डिफाइन है दोनों फंक्शन के बाहर। इसका मतलब इसको देखो मैं यहां भी यूज कर ले रहा हूं इस वाले में, और इसको यहां भी यूज कर ले रहा हूं, इसको बोलते हैं, इस वाले एलईडी स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। जब भी मैं बटन को प्रेस करूंगा इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी, यही तो करना है मुझे, वेरिएबल में वैल्यू चेंज करना है, चेंज करने के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटस चेंज कर देंगे। और इसकी स्टेटस चेंज हो कैसे, जब मैं प्रेस करूं तो ये ऑन हो जाए, फिर प्रेस करो तो ऑफ हो जाए। अगर बाय डिफॉल्ट ऑफ है और इसको ऑफ कर दिया आर्डिनो को तो ऑफ ही रहेगा, फिर इसको ऑन किया और प्रेस कर दिया ऑन, ऑन रहेगा। और जैसे मैंने इसको पावर ऑफ किया तो उसके बाद ये ऑन रहना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर इसकी वैल्यू क्या करा, अब राइट करूंगा। ठीक है, अब राइट करने के लिए ध्यान से सुनिए, ये होने के बाद यहां पे देखिए डिजिटल राइट, डिजिटल राइट में जो हमारा एलईडी, इसको क्या कर देना है, अब इसकी वैल्यू दे देनी है एलईडी स्टेट की। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद फिर इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्योंकि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फिर इसी वैल्यू को यहाँ पे दे दिया, और इसमें वैल्यू क्या आ सकती है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, क्योंकि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, बुलियन टाइप का। बुलियन डेटा दो तरीके का होता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू हमारा 1 होता है, फॉल्स हमारा 0 होता है, और 9 पे 1 और 0 पे अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। आने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं प्रेस करूं, प्रेस करने के बाद जो इस वेरिएबल में जो भी वैल्यूज चेंज हो रही है, मतलब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू चेंज हो रही है उसको इसके मेमोरी में राइट करना पड़ेगा। मतलब चेंज भी तो करना है ना, चेंज नहीं करोगे तो अलग अलग वैल्यूज रीडिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EEPROM डॉट राइट। ठीक है, राइट क्या करना है, जीरो वाले एड्रेस पे, जीरो वाले एड्रेस पे चाहे हम 1 दें पर 0 दो, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं इस वेरिएबल में जो भी बदलाव आएगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देंगे। ये लो, ठीक है, जब भी मैं प्रेस करता हूं इस बटन को, प्रेस करने पे इस वेरिएबल में चेंजेस होंगे। तो 0 है तो 1, 1 है तो 0, इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और यहां दे देंगे। अब ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट कर लेना, डबल सॉरी, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इसकी वैल्यू तो चेंज करनी देखनी। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। पास नहीं है, अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए, पूरे प्रोग्राम को समझते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, अगर चल गए तो ठीक है, वैसे ये हार्डवेयर पे बेटर चलेगा।
मेरे पास पुश बटन नहीं है। अब मनीष के भरोसे बैठे थे, चलो सैजल के भरोसे भी बैठे थे, सैजल भी नहीं आए। और रही बात ओखिल की, ये तो कुछ लेके बैठते ही नहीं है। अरे यार, ये तो मामला गड़बड़ कर रहा है धीरे धीरे। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। चल तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे इसको समझा दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया आर्डिनो, ठीक है। ये हमारा आर्डिनो यूनो है, ठीक है, UNO, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये एलईडी का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारा निगेटिव वाला है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमारा कनेक्टेड है 9 से, ठीक है। ये नेगेटिव है वैसे, हाँ ये 9 वाला नेगेटिव है। हाँ यार, सॉरी, चलो उल्टा हो गया था। ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव है। तो इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लो, इसको ले लो 9, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्विच लगा लेता हूँ, ये ना, ये हमारा स्विच है। और स्विच को मैंने क्या किया, ये एक तो हमारा स्विच नेगेटिव से, दूसरा है 7 से कनेक्टेड। अब इसका मेमोरी है, ध्यान से सुनिए। इसका मेमोरी है ईईपी रोम। आर्डिनो का हमारा क्या है, ईईपी रोम मेमोरी है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक इसका ब्लॉक है 0 एड्रेस का, ठीक है। 0 एड्रेस का ब्लॉक है। इस पे मान लो कि 0 वाले एड्रेस पे मुझे नहीं मालूम क्या वैल्यू है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है। बट ये मान के चल रहा हूं इनिशियल में इसकी वैल्यू या फिर 0 होगी या फिर यहाँ पे 1 होगा, बस 2 वैल्यूज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जब मैं पुश इसको प्रेस करूं, ठीक है, इसको प्रेस करने के बाद ये हमारी ऑन हो जाए। ऑन होने के लिए मैं इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया, मतलब मैंने 1 कर दिया, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग एलईडी ऑन होनी चाहिए। मतलब 1 आया। अब आया कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। अरे यार, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे ई सेड, तब तक ये सिमुलेटर चला दिया। देखिए, ईईपी रोम लाइब्रेरी अटैच करते हैं। इसके ईईपी रोम को इस पर डेटा राइट और रीड करने के लिए हमें इस लाइब्रेरी को लगाने के बाद इससे रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। राइट और रीड फंक्शन को यूज कर सकते हैं डेटा को राइट और रीड करने के लिए, ठीक है। अब ये पुश बटन से रिलेटेड मैंने एक लाइब्रेरी अटैच कर दी, tj.buttonh, और 2 अलग अलग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ, इन वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने, ध्यान से देखिए, मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे एलईडी ऑन है, ठीक है। ऑन क्यों है, इसको मैं ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेस किया, ऑफ किया, यहाँ पे स्टॉप किया। अब देखिए, अरे यार, इस पे सिमुलेटर्स पे समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑन प्रेस कर दिया, देखो एक बार प्रेस किया, ऑन हुआ। अब ये क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। प्रेस किया तो एलईडी ऑन हो गई, फिर प्रेस किया, यहाँ 0 वैल्यू आई, ऑफ हो गया। अब मैंने यहाँ पे फिर प्रेस किया, ऑन हो गया। अब ये चीज हुई कैसे, सुनिए। एक वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है। इस वेरिएबल में वैल्यूज चेंज होगी, और इसी वेरिएबल में जो भी चेंज होगी वो हम यूज करेंगे एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके लिए मैंने क्या किया, इस वेरिएबल का टाइप ले लिया बुलियन, क्योंकि हम इस पे 2 तरह के वैल्यू देना चाहते हैं, या फिर 0 या फिर 1। तो 0 और 1 बुलियन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यह इनिशियल वैल्यू मैंने ले लिया फॉल्स। देखो, मैं इसको स्टॉप कर दिया, फिर ऑन किया। एलईडी ऑन क्यों है मैं बता रहा हूं, रीजन बता रहा हूं। देखो, यहां पे इनिशियल वैल्यू ले लिया मैंने फॉल्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे ले लिया, यहां पे देखिए वाइड लूप में फॉल्स की जगह क्या हो गया, यहां पे फॉल्स की जगह हमारा हो गया एलईडी, यहां पे फॉल्स था। और फॉल्स का नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू। क्या होता है, ट्रू।
तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, एलईडी स्टेट में ट्रू आ गया। और इसके ट्रू आने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिजिटल राइट एलईडी स्टेटस स्टेट, मतलब यहाँ पे ट्रू था। इनिशियल तो फॉल्स ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉल्स लिया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिया, इस एलईडी ऑन है। अब क्या होगा, मैं इसको प्रेस करूं, लो एलईडी ऑफ हो गई। अब क्यों ऑफ हो गई, रीजन ये बताऊं। मैंने लिया था फॉल्स, बट यहां पे मैंने क्या चेंज कर दिया, जब मैं बटन को प्रेस करूं तो एलईडी चेंज हो जाए। और चेंज क्या हो, इस बार क्या था, 1 था, 1 करने 1 का 0 हो गया, और यहां 0 आने के बाद यहां पे मैंने दिया एलईडी को ऑफ कर दिया। देखो ऑन ऑफ है ना, इसको बोलते हैं एलईडी को टॉगल करना। वैसे सिमुलेटर्स में नहीं समझ में आ रहा है मुझे, सही बता रहा हूं। जब तक इसको हार्डवेयर में नहीं काम करेंगे, इस बार एक बार प्रेस करेंगे, ऑन हो गया, ठीक है। फिर इसको पावर ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे, पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद क्या होगा, अगर मैं यहां पे प्रेस करूं, ऑन है, ठीक है, इसको प्रेस किया, ये ऑन है। ये सिमुलेटर्स पे काम नहीं कर रहा, सही बताऊं तो, ठीक है। तो इस कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया बुलियन टाइप का, जहां पे वैल्यूज चेंज होगी। उसके बाद वाइड सेटअप में मैंने क्या किया, यहाँ पे आते हैं, ये सब पूरी पुरानी चीज है, ठीक है। पुश बटन, तो पुश बटन के लिए डिबाउंस टाइम सेट किया। अब देखिए मैंने क्या किया, इसके मेमोरी में जिसका ईईपी रोम है, ईईपी रोम के 0 वाले एड्रेस जो भी इनिशियल वैल्यू, उसको पहले मैं क्या करूंगा, रीड करके इस वाले वेरिएबल में डाल दूंगा। डालने के बाद वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन कर लूंगा। अगर 0 होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, 1 होगा एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनिशियल में हमारी एलईडी ऑन है। अब क्या होगा, ध्यान से जो, अगर मैं क्या करूं, बटन को प्रेस करूंगा, जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू आई होगी, आई कहां से होगी, इस वाले मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो वहां से यहां से आई होगी, इससे यहां में आई होगी। आने के बाद उसको हम चेंज करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, नॉट ऑपरेटर लगा के इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। 0 की जगह 1 आएगा, 1 की जगह 0, और जो भी वैल्यू आएगी उसको इसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स है। इस वेरिएबल में चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, एलईडी को, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एलईडी को ब्राइटनेस, एलईडी को ऑन ऑफ तो किया, साथ में यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 वाले एड्रेस को भी चेंज कर दिया। जब मैं एक बार बटन को प्रेस करूंगा तो एक बार 0 आएगी, एक बार 1 आएगी। देखो यहाँ कैसे, एक बार प्रेस करूंगा, इस वाली लाइन से कोड में क्या आएगा, एक बार 0 आएगा, इस पे एड्रेस पे एक बार 0 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा। तो ये वैल्यू चेंज कैसे होगी, जैसे जैसे पुश बटन को प्रेस करूंगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, देखो ये। अब ये चीज आप सोचते हो ये इस पे कैसे होगा, मेरे पास हार्डवेयर है आर्डिनो, पर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पुश बटन नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूंगा, आप इस कोड को वेरीफाई कर सकते हो खुद से। तो मैं इस कोड को दे रहा हूं, दे करने के बाद आपको क्या करना है, इस कोड को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद एक कुछ भी मत करना, और एलईडी देखना, एलईडी ऑन है ऑफ है। अगर एलईडी ऑफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा ये है 0 वाला एड्रेस, इस एड्रेस पे हमारा अगर एलईडी ऑफ है, इस वाले एड्रेस पे वैल्यू 1 था, यहां पे 1 आएगा। आने के बाद यहां पे मैंने क्या किया, सॉरी क्या यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने मान लो कि, और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैंने 0 रेड किया इसमें, और यहाँ पे एलईडी ऑफ है। स्टार्टिंग में एलईडी ऑफ है और मैंने बटन को प्रेस नहीं किया हुआ, एलईडी अगर एलईडी ऑफ है, बटन को नहीं प्रेस किया, इसका मतलब 0 वाले एड्रेस पे हमारी वैल्यू 0 थी, और मैंने गलती से क्या कर दिया, बटन दबा दिया, एलईडी ऑन। अगर एलईडी ऑन हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या चेंजेस क्या आएंगे, अब वाइड लूप के अंदर जाएंगे। वाइड लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, अगर आप बटन को प्रेस करते हो तो कंडीशन ट्रू होगा, और जो भी वेरिएबल आप बना के बैठे हो उसके अंदर जो भी वैल्यू इस EEPROM रीड वाले फंक्शन से एड्रेस पे जो भी वैल्यू, उस एड्रेस की वैल्यू को जो भी होगा उसकी वैल्यू को चेंज करना है। और चेंज कैसे होगा, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई होगी, इसे रीडिंग करने के बाद वो यहां से चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद एलईडी को दे देंगे। देने के बाद अब हमें राइट भी कर देना है, जब भी बटन को प्रेस करूं तो जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू होगी वो वैल्यू इस एड्रेस पे जाके चली जाए। इस वेरिएबल में जो भी नई वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में, वो कहां चली जाए, इस वाले एड्रेस पे आ जाएगी, ठीक है। ये रहा हमारा EEPROM का बेसिक सा प्रोग्राम, कि अब हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस लेक्चर से? नो सर। आया कुछ समझ में, प्रैक्टिकल आप अपना कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, ठीक ठीक है।
तो मेरे ख्याल से उम्मीद है इतना काफ़ी है। आज हमारा शेड्यूल भी नहीं आए हैं, तो इसका